खबर मंगलौर से। मंगलौर के गदरजुड्डा में स्थित आज्ञा बायोटेक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी में मजदूरों का धरना फिर से चालू हो गया। कंपनी के द्वारा कुछ दिन पहले मजदूरों का वेतन बढ़ाया जाने व उनकी मांगों को पूरा करने के लिए कंपनी ने वादा किया था, लेकिन उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो परेशान होकर एक बार फिर मजदूर कंपनी के बाहर धरने पर बैठ गए। पीपल्स यूथ फ्रंट के राष्ट्रीय अध्यक्ष इंजीनियर ललित कुमार ने मजदूरों का साथ दिया। पहले भी वह उनके साथ धरने पर डटे रहे थे और उनकी मांग पूरी करने के लिए कंपनी से वार्ता की थी, लेकिन अब कंपनी मजदूरों की मांगे नहीं मान रही है। इंजीनियर ललित कुमार ने क्या कहा, देखते हैं। क्या आगे की रणनीति रहेगी और क्या आप करने वाले हैं? देखिए, ये आज्ञा बायोटेक कंपनी है। इसने लगभग 500-600 मजदूर काम करते हैं। 2 महीने पहले वेतन वृद्धि को लेके, मिनिमम वेजेज को फॉलो करने के लेकर के, ESI लेकर के हमारे यहाँ पर धरना प्रदर्शन हुआ था। कंपनी के प्रबंधन ने हमारे माननीय विधायक की मौजूदगी में सहमति बनाई थी। उस सहमति के वादा खिलाफी इन्होंने की। इन्होंने 2 महीने से उसको नहीं माना और मजदूरों को 7,000 रुपया, 8,000 रुपया या 30 दिन का 12,000 रुपये का हिसाब देके ये उनका शोषण करना चाहते हैं। जो मजदूरों ने इसके विरोध किया, उन 25-30 लोगों को इन्होंने साजिश करके, झूठे आरोप लगा के, बहाने लगा के निकाल दिया। तो हम सभी मजदूर इंतजार कर रहे थे कि पिछले महीने तनख्वाह नहीं बढ़ाई तो अगले में बढ़ा देंगे। इस महीने में भी इन्होंने तनख्वाह बढ़ा के नहीं दी, इसलिए सारे मजदूर धरने पे बैठ गए। आज तीसरा दिन है और कंपनी मजदूरों का साथ देने वाले लोगों पर झूठे केस लगा करके उनके दबाना चाहती है। क्योंकि हम लोग पैसे से बिकने वाले नहीं है, तो ये चाहते हैं मुकदमे लगा के डरा देंगे। कोई डरने वाला नहीं है। जब तक मजदूरों की पूरी मांगे नहीं मानी जाएगी और जो मानी हुई है उसको एग्री नहीं किया जाएगा, तब तक हम हटने वाले नहीं हैं। कंपनी के जो मैनेजमेंट का जो हिस्सा है मिस्टर राहुल अग्रवाल, उन्होंने वादा खिलाफी करी, इसलिए अब मजदूर उनसे बात नहीं करेगा, कंपनी के मालिक से बात करेगा। जब तक मालिक नहीं आएंगे हम उठने वाले नहीं हैं। शासन प्रशासन का सहयोग मजदूरों को है या कंपनी को है? शासन प्रशासन का हमारे लिए कानूनी तौर पर सहयोग पूरा है, लेकिन हमारी सुरक्षा से पहले वो कंपनी की सुरक्षा के लिए सोचते हैं। ये बड़ा चिंताजनक है, अफसोसजनक है। और हमने लेबर इंस्पेक्टर को इसकी सूचना दी है, लेबर कमिश्नर को दी है, EPF कमिश्नर को दी है। तमाम विभागों में हम लगातार इन्फॉर्मेशन देते हैं, लेकिन जो उचित कार्रवाई होनी चाहिए ये इनके खिलाफ नहीं होती। ये देश के कानून को नहीं मानते, ये देश के जनप्रतिनिधियों को नहीं मानते, ये देश के संविधान को नहीं मानते। इसका मतलब ये देशद्रोही लोग हैं। इनकी कंपनी का रजिस्ट्रेशन बंद कर दो, नहीं तो इनको उत्तराखंड नहीं भारत से ही बाहर निकाल के फेंक दो। मांग पूरी नहीं होती तो धरना कब तक चलेगा? मांग पूरी नहीं होती है तो धरना तो उठने वाला नहीं है। आज हम यहाँ बैठे हैं और अगर ये नहीं मानते हैं तो हमने टेंट ला के रख रखा है। हम टेंट लगाने वाले हैं और अगर यहीं बैठ कर के रात दिन का धरना करना पड़ा वो भी करेंगे। अगर तब भी बात नहीं मानेंगे, अपने जनप्रतिनिधियों को, अपने अधिकारियों का घेराव करेंगे और उनका इस्तीफा मांगेंगे, क्योंकि वो कानून बनाते हैं लेकिन लागू नहीं करते हैं। सरकार के लिए क्या संदेश है? सरकार की कार्यशैली जो उद्यमियों के लिए है, उसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? सरकार जैसे रात को गीदड़ भौंकता है और सवेरे साइलेंट हो जाता है, वैसे सरकार कर रही है। क्योंकि धाकड़ धामी जी लेबर मिनिस्टर हैं, कहने के लिए धाकड़ हैं लेकिन डरपोक हैं, पैसे वाले से डरते हैं। गीदड़ के तरह वो दुम दबा के कहीं छुपे हुए हैं। लेबर मिनिस्टर के होते लेबर पे शोषण हो रहा है, तो ऐसे मिनिस्टरों का क्या फ़ायदा? सरकार कह रही है हमने 27,000 मजदूरी कर दी है, 7,000 मिल रहे हैं। आप क्यों 13,000 14,000 मिनिमम वेजेज भी नहीं दे पा रहे हो? इसलिए सरकार झूठी है। जन जन की सरकार चली जनता के द्वार प्रोग्राम लगा रही है। हम कह रहे हैं आओ जनता के द्वार, तुम्हें मारेंगे जूते 4। झूठ नहीं चलेगा। जनता आक्रोशित है और बड़े आंदोलन अभी होने वाले हैं। तमाम कंपनियों में ये आक्रोश फैल रहा है। उससे पहले सरकार को सावधान होना चाहिए और पूरे कानूनों को लागू करना चाहिए।